मैं अंदर आ सकता हूँ? मनो, आज भी मेरे केबिन में आने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। बैठो। बोलो, क्या बात है? सतीश, वो मैंने कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था। उसमें एक कंपनी है, अग्रवाल एंड कंपनी। उसने एक शॉर्ट डील ऑफर की है, 500 शॉर्ट कुर्तीज़ की। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ओह, कांग्रेट्स। नहीं सतीश, वो तुमने कहा था ना कि लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग मुझसे लाइसेंस मांग रहे हैं। हाँ, तो हक से मांगो। उसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? नहीं, वो उस दिन जो भी हुआ उससे मनो, उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहता। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करता। मैंने जो तुमसे कमिटमेंट की थी उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर सावंत के पास मेरा लाइसेंस पड़ा हुआ है, उसकी फ़ोटोकॉपी ले लो, अटेस्ट करवाओ, और हाँ, उसकी कुछ और कॉपीज़ करवा लेना, आगे काम आएंगे। थैंक्स सतीश। अरे नमस्कार, आइए ना। नमस्ते। वैशु, ए वैशु, अब कौन सा नया नाटक करने आए हो यहाँ पे? नहीं वैशाली, नाटक नहीं, मैं तो फिर क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा मैंने मंदिर में तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर ली, तुम्हारी अच्छे से बात सुन ली, इसका मतलब ये कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? किस हक से तुम यहाँ पे आए हो? तुम्हें क्या लग रहा है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे? तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आज भी थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तुम में, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। वैशु, ऐसा नहीं कहते बेटे। घर आए हुए लोगों के साथ इस तरह से बात करते हैं क्या? क्या यही संस्कार है हमारे घर के? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। धर्मेश, आओ बेटा, बैठो, आइए। मंजू, इनके लिए पानी लेकर आओ। देखिए, वैशु की बात का बुरा मत मानिए। गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही कहेगी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? थैंक यू बाबा। एक्चुअली कुछ दिनों से वैशाली मुझसे अलग रह रही है और बहुत खुश है। उसने अकेले जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। इसलिए ये पेपर्स। मतलब क्या है इन पेपर्स में? आई, ये मेरे और वैशाली के डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने ऑलरेडी इन पर साइन कर दिया है, बस वैशाली के साइन करने की देर है। उसके बाद इसे मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझसे डिवोर्स चाहती है ना? लीजिए,
मैं भी तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए। और हाँ, डिवोर्स देने के बाद मेरी वैशाली के और मेरे बच्चे के प्रति जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसलिए मैं कुछ मेरी प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट्स के पेपर्स पे लाया हूँ जो मैंने ऑलरेडी वैशाली के नाम कर दिए। मैं नहीं चाहता कि सबके लिए हम लोग कोर्ट में जाएं। खामखा हम सबका वक्त ज़ाया होगा, आप लोगों को तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने ये सब पहले से करके रखा है। तुमने मेरे और मेरे बच्चे के नाम तो ये सब कुछ कर दिया, अब माधुरी का क्या? उसके लिए कुछ नहीं। वैशाली, मैं माधुरी के लिए कुछ करना चाहता था, तो जैसे ही मैंने उसे डिवोर्स दिया वो पता नहीं कहाँ चली गई। क्या 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 कहा तुमने? तुमने उसे डिवोर्स दे दिया? इतनी जल्दी? तुमने हम में से किसी को ये बात बताई भी नहीं? मैंने तुम्हें बताया तो था वैशाली। और रहा सवाल जल्दी का, तो हम दोनों ने पहले से ही कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था, और जब पति पत्नी दोनों राजी हों तो कोर्ट भी ज़्यादा वक्त नहीं लेता। बस दोनों के सिग्नेचर हुए और डिवोर्स हो गया। साला खोटा काम करता है, क्वालिटी का माल भेजने को कहा था और माल दूसरा भेज दिया। अरे देखता क्या है? फोड़ दूंगा पकड़ के। छोड़, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, तेरे बॉस ने खुद गोडाउन से माल चेक करके बाहर निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था भाई साहब आपने? हाँ बताओ आप। और हाँ, अपने बंदे को समझा दो कि आज के बाद मेरे पे हाथ नहीं डालेगा। ओ ये चल क्या रहा है? हाँ, क्या नाटक है ये? दादा, जिस क्लाइंट को हमने माल भिजवाया था वो कह रहा है कि वो माल गंदे क्वालिटी का है और उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और पैसे भी नहीं दे रहा। ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये तुम लोगों की चाल है, तुम लोग मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हो। मुझे मेरे बस पैसे चाहिए। 150 रुपए के हिसाब से 500 कुर्ते के 75,000 रुपए बनते हैं। 20,000 रुपए एडवांस आ चुका है और बाकी का 55,000 बस मुझे अभी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? शिबू, अच्छा, ए गनिया पकड़ जरा इसको। हाथ नहीं लगाने का। शिबू एक मिनट रुक, बात करने दे मुझे। देखिए भाई साहब, हम आप पे शक नहीं कर रहे और हम आपको कोई धोखा भी नहीं दे रहे। आपने माल चेक किया था, हमने माल चेक किया था, बीच में कुछ गड़बड़ हुई है भाई साहब। अब मुझे थोड़ा सा वक्त कीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा था भाई साहब। जी, मैं क्यों आपको धोखा दूंगा? मुझे भी काम करना है भाई साहब। मैं आपके 55,000 लेके कहाँ जाऊंगा? देख, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं आज शाम तक का टाइम तुझे दे रहा हूँ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। समझा कि नहीं? अब तो मुझे वाकई में बहुत टेंशन हो रही है। आपके कहने पर मैंने खुद जाकर वैशाली को डिवोर्स पेपर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स दे तो दिए, लेकिन अगर उसने सचमुच उन पेपर्स पर साइन कर दिए तो? नहीं साइन करेगी धर्मेश, क्योंकि उसे साइन करना ही होता ना तो वो उसी वक्त उन पेपर्स पर साइन करके तुम्हारे मुंह पर फेंक देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका तो ये मतलब है कि तुम्हारी बातों का उसके दिल पर कुछ न कुछ असर तो जरूर हुआ है। तुम घबराओ मत धर्मेश, वो साइन नहीं करेगी। और वैसे भी अगर वो साइन कर देती तो क्या फर्क पड़ जाता? मतलब ये कि नकली डिवोर्स पेपर पर साइन करने से डिवोर्स नहीं हो जाता धर्मेश। आपको कैसे पता चला कि वो पेपर्स नकली हैं? धर्मेश,
गिरगिट चाहे कितने ही रंग क्यों ना बदल ले, वो गिरगिट का गिरगिट ही रहता है। और तुम भी बिल्कुल उसी गिरगिट की तरह ही हो। तुम्हारे जैसा स्वार्थी आदमी त्याग करने का सिर्फ नाटक ही कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता। ये बात कोई और समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह समझ गई। और इस बात से तुम भी सबक ले लो और आइंदा से मुझे बेवकूफ समझने की गलती भी मत करना। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वैशाली उन पेपर्स पर साइन नहीं करेगी? समझ लो मेरे सिक्स सेंस ने मुझे ये कहा। और धर्मेश, मेरा सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे नकली डिवोर्स पेपर्स के बाद भी मेरे सिक्स सेंस ने ही मुझे बताई थी। आपके सिक्स सेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी हालत में ये बात वैशाली को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना सबकी एक राय पे पानी फिर जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं जितना कह रही हूँ ना तुमसे, तुम उसके मुताबिक चलते जाओ, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब मैं घर चलती हूँ और वैशाली जैसे ही कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलती है ना, मैं तुम्हें खबर करती हूँ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो।